शुरू कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आरणी साहित्य सावन महोत्सव जो है वो मना रहे हैं और आज उसका तीसरा दिवस है। और आज के दिन हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी साहित्यकार, साथ ही में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है पूर्णिमा सिंह जी, जो कि ओमान से हैं। और पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरणी के पटल पर। और पूर्णिमा जी वैसे तो लखनऊ की हैं, लेकिन पिछले 16 वर्ष से आप ओमान में रह रही हैं और वहाँ के एक स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हैं। तो और साथ ही साथ क्योंकि आपका जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड है पूरा वो साहित्यिक रहा है, तो साहित्य से आपकी अभिरुचि बचपन से ही रही है और बहुत सुंदर कविताएं और कहानियां आप लिखती रहती हैं। और आज हम आपका एक दूसरा पक्ष है उससे रूबरू होने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आरणी सावन महोत्सव है और सावन का महीना जो होता है महादेव जी की जो स्तुति है, पूजन है और उनके बारे में ज्ञानवर्धन का ही होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है वैसे तो यदि हम बात करें तो ये प्रथम ज्योतिर्लिंग होता है। तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में आज विस्तृत जानकारी आपको पूर्णिमा जी देंगी। तो पूर्णिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न से आप इस प्रश्न के उत्तर से आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हम संपूर्ण जानकारी सोमनाथ जी के बारे में आपसे लेना चाहेंगे। नमस्कार मीनू जी को और सभी दर्शकों को जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं। मैं सर्वप्रथम आरणी साहित्य समूह का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे बुलाया और जो ये आरणी सावन महोत्सव मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन है। बड़ा ही मैं शुरू से मैं पहले दिन से ही देखती आ रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक नई विचारधारा लेके आई हैं आप। बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं तो वैसे भी बहुत अपने आप को बहुत बड़ी नहीं कह सकती, लेकिन मैं शिव भक्त तो हूँ। तो मैं शिव जी की तो बहुत पूजा करती हूँ, आज से नहीं कई सालों से कर रही हूँ। तो मैं सर्वप्रथम मैं उनकी आराधना से ही शुरू करना चाहूंगी। जरूर जरूर, स्वागत है आपका। सौराष्ट्रे सोमनाथम चसी, सौराष्ट्रे सोमनाथम चशी शैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्यां महाकालम ओमकारम मलेश्वरम। तो इसमें भी देखें, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत है, इसमें भी सबसे पहले सोमनाथ का ही नाम आया है। और पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इन 12 स्थानों पर जो इस स्त्रोत में वर्णित है, हम लोग सब लोग जानते होंगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत सब लोग जानते हैं। तो इसमें जो 12 स्थान जो वर्णित हैं, उनमें जो शिवलिंग है, उनमें उनके ऊपर ज्योति स्वरूप में महादेव भगवान विराजते हैं, इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन सभी शिवलिंग के ऊपर वो ज्योति स्वरूप में विराजते हैं, तो इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और इनकी बड़ी मान्यता है, कहते हैं कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन कर लेता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी जितने भी कुकृत्य होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं और बहुत पुण्य का काम होता है। जी, कहा जाता है महादेव जो हैं वो पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, उत्पत्ति भी वही करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो मानव जन्म हमने लिया है, तो उसमें जो कुछ भी हम कर रहे हैं महादेव जी की कृपा से कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी जो बुद्धि है वो थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ डोल जाती है और उसके परिणाम स्वरूप यदि हमसे कहीं जाने अनजाने में कोई भूल चूक या गलतियां हो गई होती हैं, तो हम इन ज्योतिर्लिंग में जो भी आपके पास में है या हो सके, संभव हो सके तो आपकी पूरी जिंदगी में इन 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अवश्य करना चाहिए। और ये हमारे सनातन पद्धति में ये मान्यता भी है कि हमारे जो अधिकतर जब भी हम कोई कार्य करते हैं और ये कार्य नहीं संपन्न होता है, तो कहा जाता है हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और हमने देखा है उसका प्रभाव कि हमारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है और आपकी सारी मान्यताएं जो हैं, आपके मन में जो कुछ भी आप उनसे दुआ मांगते हैं वो कबूल हो जाती है। तो अब हम आपसे बात करेंगे कि जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है और यहाँ तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, आवागमन के क्या साधन है और किस जगह पर है। तो आसपास के बारे में आप कृपया इस पर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में
अरब सागर के तट पर गुजरात प्रांत में सोमनाथ मंदिर स्थित है। और ये तीर्थ स्थान देश के प्राचीनतम तीर्थ स्थानों में से एक है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण आदि ग्रंथों में भी मिलता है। और इसकी महिमा का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। तो आपने देखा कि जैसे हम लोगों ने जैसे ही रुद्राष्ट्र वो द्वादश ज्योतिर्लिंग तो पहले सोमनाथ, हाँ पहले सोमनाथ का नाम है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान सोमनाथ का ही है। जी जी जी। और समुद्र अरब सागर के किनारे स्थित है, ये तो मैंने बताया। विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जी। ये जो पूरा क्षेत्र था वो प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथ से 55 किलोमीटर दूर स्थित है केशोड नामक एक स्थान है, जो सीधे मुंबई के लिए जहां से वायु सेवा है। अगर हम वायु मार्ग से जाना चाहें तो सोमनाथ से 55 किलोमीटर की दूरी पर केशोड नामक एक स्थान है, वहां पे एयरपोर्ट है और वहां से सीधे बंबई के लिए आप जा सकते हैं। सोमनाथ से केशोड जाने के लिए टैक्सी और बस सेवा मिलती है। जी। और अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहें तो सोमनाथ के सबसे समीप वेरावल रेलवे स्टेशन है। वेरावल, हाँ। तो जो वहां से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ से अहमदाबाद और गुजरात के अन्य स्थानों पर सीधा संपर्क है। बस है, टैक्सियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और आप सीधे मतलब पूरा गुजरात प्रांत सोमनाथ से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप बस से जाना चाहें, टैक्सी से जाना चाहें, अपनी कार से जाना चाहें। मैं बहुत साल पहले गई थी, शायद 20-21 साल हो गए होंगे गए हुए, लेकिन आज भी मैं भूली नहीं हूँ वो छटा और वो शांति और वो जो वहां का जो ऑरा था, आज तक मैं भूल नहीं पाई हूँ। वो समुद्र का लहराती लहरें और वो मंदिर की घंटियां, इतना सुंदर लग रहा था मीनू जी। जब मैं गई थी वहां, मैं आज तक भूली हूँ। मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ और कृपा से मैं दर्शन करके आई। तो सौराष्ट्र में जो स्थित सोमनाथ मंदिर के जो अभी आपको बताया कि किस तरह से पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आप किसी भी साधन से जा सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा जी ने कहा है, तो बहुत इजी है। और इस मौके का फायदा उठाइए, इस जानकारी का फायदा उठाइए। और सावन के महीने में संभव हो तो, और नहीं संभव हो तो साल भर ही हमारा तो पवित्र जो है दिन, हर दिन ही पवित्र होता है। तो आप सोमनाथ मंदिर अवश्य जाएं और भगवान शंकर जी का जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन अवश्य करें। अब हम जानना चाहेंगे पूर्णिमा जी आपसे कि मंदिर का पौराणिक या धार्मिक महत्व जो है वो क्या है? कोई किंवदंती, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग के बारे में कोई ना कोई किंवदंती मशहूर होती है, तो उस पर भी आप थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए कि पौराणिक और धार्मिक महत्व जो इस ज्योतिर्लिंग का है। जी, पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार सोम नाम चंद्रमा का है। जी जी जी। चंद्रमा का एक नाम सोम है, जी। जो दक्ष प्रजापति के दामाद थे। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा जी से, चंद्रदेव से हुआ था। जी जी जी। लेकिन उनका अनुराग उनकी एक पत्नी रोहिणी की तरफ ज्यादा रहता था। अच्छा। तो वो बाकी की जो पत्नियां थी वो थोड़ा चिंतित हो गई, थोड़ा परेशान हो गई। जी जी जी। तो अपनी व्यथा कथा लेके अपने पिता के पास गई, दक्ष प्रजापति के पास गई। तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाने की बहुत कोशिश की, दक्ष प्रजापति ने। लेकिन चंद्रदेव क्योंकि उनके प्रेम के, रोहिणी के प्रेम के वशीभूत थे, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो दक्ष प्रजापति ने फिर समझाने की कोशिश की तो वो नहीं माने और उन्होंने कुपित होके उन्हें श्राप दिया। उन्हें 6 रोग होने का श्राप दिया कि तुम धीरे धीरे, तुम्हारा शरीर जो जिस सुंदरता पे तुमको इतना घमंड है, वो शरीर तुम्हारा पूरी तरह से क्षय हो जाएगा। क्षय हो जाएगा। जी जी। तो अब चंद्रदेव बड़े चिंतित हो गए और मतलब संसार में भी शीतलता नहीं रह गई। शीतलता का वर्षण नहीं हुआ तो लोग त्राही त्राही करने लग गए। जी। अब चंद्रदेव फिर जो है चिंतित होके अन्य देवताओं के पास गए, इंद्रदेव और अन्य देवताओं के पास गए। तो सभी ऋषिगण, मुनिगण, इंद्र आदि देव सबकी सभा हुई। तो
तो उन लोगों ने इनको सुझाव दिया कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे सुझाव मांगे। तो फिर वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप प्रभास क्षेत्र में जाएं, बहुत बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है, और वहां जाके आप महादेव की तपस्या करें, महादेव की आराधना करें, और कोई बचने का उपाय है नहीं आपके पास। तो चंद्रदेव मान गए, क्योंकि वो भी अपने इस रोग से ग्रसित तो बड़े परेशान थे, जाहिर सी बात है। तो तो फिर वे प्रभास क्षेत्र में गए, यहीं सौराष्ट्र में, सोमनाथ में, और इन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं कि उन्होंने 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया था। अच्छा। हाँ, और भगवान को, महादेव को अपना नाथ मान के, अपना स्वामी मान के उन्होंने पूजा जी। फिर अंततः महादेव प्रसन्न हुए। वैसे बहुत बड़ी छोटी सी आराधना से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटे जल से और एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ है। भोलेनाथ है। तो वो प्रसन्न हुए और उन्हें अमृत का वरदान प्रदान किया उन्होंने। अच्छा जी। और उन्होंने कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक ना करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। मैं किसी का श्राप भी नहीं काटना चाहते थे, तो उन्होंने कहा उसकी भी रक्षा होगी और तुम्हारा जो ये रोग भी चला जाएगा। कैसे होगा? कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला छीण होगी। ओके। जी। और शुक्ल पक्ष में फिर वो एक एक कला तुम्हारी बढ़ेगी, और पूर्णिमा के दिन तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। जी। तो जब चंद्रदेव को ये वरदान मिला तो सभी प्राणी प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम शीतलता तो आएगी, सही और बात है। रात में रोशनी भी रहेगी। हाँ। और क्योंकि चंद्रदेव ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी, और उनका एक नाम सोम भी है, जैसा मैंने बताया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। जी। और शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए लोक कल्याण के लिए यहाँ निवास करें। तब से कहते हैं कि महादेव माता पार्वती के साथ वहां निवास करते हैं। तो एक तो किंवदंती, ये एक कथा ये है। दूसरी कथा है कि यहीं पे भगवान कृष्ण ने जरा नामक व्याध मतलब शिकारी, के बाण को निमित्त बनाकर अच्छा, अपनी लीला का संवरण किया था। मतलब उसके बाण से अपने को मरवा दिया था, जैसे मतलब देह त्याग किया वहां पे श्री कृष्ण ने। तो ये शैव मतावलंबियों के लिए भी और जो वैष्णव मतावलंबी हैं, दोनों के लिए ही ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही पूजनीय स्थल इसलिए बन गया। तो दोनों ही मतावलंबी वहां पे जाके अपनी अपनी पूजा आराधना करते हैं। सही बात है। अब क्योंकि हम चंद्रमा के बारे में जो आपने जानकारी दी है, किस तरह से चंद्रमा का जो ये 15 दिन घटना, 15 दिन बढ़ना, जो कहानी इस पौराणिक कथा से संबंधित है, और कृष्ण जी की देह त्यागने की जो कहानी आपने कही, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो किस तरह से है, क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि अभी हमने धार्मिक महत्व देखा, अब हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पर ये स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है, तो जाहिर सी बात है कि पुराने जमाने में हमारे यहाँ जो समुद्र के किनारे से ही लोग आया जाया करते थे। तो उसको भी हम जानना चाहेंगे आपसे। जी। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अरब यात्री अल बरूनी आए थे हमारे देश एक बार, तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का वर्णन किया है। जी। तो कितना पुराना है ये मंदिर, देखिए। जी। और इस मंदिर के वैभव और इस मंदिर का वैभव और समृद्धि विश्व प्रसिद्ध थी। जी। कई विदेशी ये वैभव और समृद्धि के बारे में जान के, इसके वैभव और समृद्धि के बारे में जान के कई विदेशी आक्रमण भी हुए। जी। और कई बार मंदिर टूटा, कई बार बनाया गया। कहते हैं एक बार इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने भी करवाया। जी। कई राजाओं ने जैसे जब टूटता था, जो भी राजा होते थे वो उसका निर्माण करवाते थे फिर। जी। लेकिन वर्तमान काल में जो मंदिर है वो कैलाश
महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। जी जी ठीक। और इसके निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जी। लौह पुरुष श्री वल्लभ भाई पटेल ने करवाया, अच्छा। जो हमारे पहले गृह मंत्री थे। तो जो वर्तमान में जो अभी स्वरूप है उसका, वो उनका ही निर्माण करवाया दिया हुआ हुआ। है। जी जी। जी जी। और फिर 1 दिसंबर 1955 को भारत हम्म। के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। अच्छा। तो जी हाँ, तो ये मंदिर जो है इस समय जो उसका वो स्वरूप है वो जी महामेरु शैली में बना हुआ है। जी। और और एक कहा एक तरह जाता है कि जी जी जी, जी जी, और एक तरह से आप और इसका महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ 3 नदियों का हम्म। संगम भी है। जी। अरब सागर के मुहाने पे 3 नदियों का हम्म संगम भी है। हम्म। हिरण, कपिला और सरस्वती, जी। ये तीनों का महासंगम होता है। इसलिए हम्म। इसमें त्रिवेणी स्नान का भी विशेष महत्व है। जी जी। और साथ ही साथ ये कहा जाता है यहाँ पर सोमकुंड है, जो कि पापनाशक तीर्थ का नाम भी इसे दिया हुआ है, क्योंकि जी उस जी। कुंड में जैसे कहा गया है कि हाँ, जी जहाँ सरस्वती का मुहाना है वहीं पे जी जी। चंद्रदेव ने स्नान किया हम्म, था जी जी। अपने वो इस रोग मुक्त होने के लिए। और कहते हैं जो उसमें स्नान करने के बाद ही उन्होंने अपना वो सुंदर शरीर प्राप्त किया, जो जी जी जी। दत्ता है उनकी, वो सुंदर शरीर हम्म, उन्होंने प्राप्त किया था वहां नहाने के जी बाद ही। तो उसको जी सोमकुंड कहा जाता है। जी। मंदिर का वर्णन और संचालन कार्य के बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। अभी तक हमने देखा कि आपने बताया कि कहाँ स्थित है, किस तरह से हम वहां जा सकते हैं। आपने पौराणिक जो कथा है, किंवदंती है, कथा है, दोनों ही के बारे में ही आपने बताया। तो हम पौराणिक और धार्मिक महत्व भी समझ चुके हैं, और जी साथ ही साथ आपने मंदिर की बहुत खूबसूरती से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी संपूर्ण प्रकाश डाला है। अब हम चाहते हैं आपसे ये जानना कि मंदिर का जो वर्णन है और संचालन कार्य है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप थोड़ी-सी जानकारी दें कि किस तरह से संचालन होता है। और आपने अभी शैली के बारे में बताया कि किस शैली में ये बना हुआ है मंदिर। जी तो अब हम मंदिर का वर्णन थोड़ा-सा आपके श्रीमुख से सुनना चाहेंगे। जी। जी, मंदिर बड़ा ही भव्य है जी, और 3 भागों में विभाजित है। इसके जी, 3 भाग हैं। जी। पहला गर्भगृह है, हुँ, दूसरा सभा मंडप और तीसरा नृत्य मंडप है। अच्छा। जी। और इसका जो शिखर है वो 150 फुट ऊंचा है, 150 फीट ऊंचा है वो शिखर जी, इसका। अच्छा। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है। जो क्या कलश बात रखा है है। ऊपर शिखर पे वो 10 टन का हुँ, है। जी। और इसकी ध्वजा भी 27 फुट ऊंची है। अच्छा। 27 फीट ऊंची है। हाँ, या तो भव्यता तो है मंदिर की, लेकिन जो अलौकिक है, सबसे भव्य है। जी, बहुत, और जो लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है वहां की शांति। जी। जो शांति का अनुभव वहां होता है वो हुँ, शायद ही कहीं होता होगा। मैं आज जी, तक मैं महसूस करती हूँ। मुझे याद है कि जी। उस समय जब मैं गई थी थोड़ी बारिश हो गई थी, तो हाँ, मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया था। जी, और जी। समुद्र की लहरें और मंदिर की घंटियां, और हम लोग किनारे बैठे थे। वो मंदिर से बाहर निकले और एक ऐसे वॉल सी थी, उस पे बैठ गए। वो प्रसाद भी हाँ। बड़ा टेस्टी था, बड़ा ही टेस्टी हुँ। प्रसाद था। मैं वहां बैठ के प्रसाद प्रसाद की खा तो रही थी। अपनी महिमा होती है। हाँ, जी प्रसाद की अपनी महिमा होती है। जी। प्रसाद मैं में हम जब भी जिस भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उसके जी जैसा स्वाद हमें कहीं मिलता नहीं, बहुत ही जी स्वादिष्ट होता है। बड़ा टेस्टी, हाँ, बड़ा ही बढ़िया प्रसाद था। और मैं बैठ के वहां, तब मैं मतलब काफी जब नई नई शादी हुई थी, छोटी ही थी। जी, जी। जी, मैं एक जी, बार जी। अपने मम्मी पापा को घुमाने ले गई थी और एक बार इन लॉज को लेके गई थी। तो जी, जी, जो भी जी। मैं जामनगर में रहती थी ना, तो जो भी जाता था उसको मैं सोमनाथ घुमाने जरूर, द्वारिका तो बहुत ही पास था, तो द्वारिका जी, जाते जी। थे फिर सोमनाथ जरूर घुमा देते थे। तो वो जी, सोमनाथ की शांति और वो जो उसका जो था, अच्छा, संचालन भी बड़ा ही बेहतर है, जी। बड़ा सिस्टमेटिक। हाँ, हुँ, व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चलती है। हुँ, मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सोमनाथ हुँ, ट्रस्ट हुँ, है, वो लोग इसकी, हाँ, हुँ। वो व्यवस्था करते हैं। जी, सरकार जी। ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर हुँ, आय का प्रबंध किया हुआ है। हुँ, मतलब हुँ, कुछ जमीनें दे दी हैं, कुछ बागें दे दी हैं, तो उससे उनका आय आती हुँ। रहती है मंदिर की। जी, जी। यह तीर्थ, और ये महत्व, और क्या महत्व है इसका? हुँ, यह है कि पितृगणों के श्राद्ध, हुँ। हाँ, लोग श्राद्ध करने जाते हैं यहाँ पे जनरली, और जी, जी। नारायण बलि आदि कर्मों के हुँ। लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, अच्छा। जी, तो कुछ कर्मकांड वहाँ जो कराते हैं वो उसके लिए भी प्रसिद्ध, लोग दूर-दूर से आते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, चैत्र, भाद्र पद, कार्तिक मास में यहाँ पे हुँ। श्राद्ध करने का विशेष महत्व है।
अच्छा, क्या हाँ, बात है। भाद्र में हमको लगता है वो पितृपक्ष आता होगा, तो उस समय वो लोग जाते हम्म होंगे श्राद्ध करने के हम्म लिए। हम्म। तो ये महत्व बताया गया है और इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। हम्म। लेकिन जो सबसे सही समय है यहाँ घूमने का वो होता है नवंबर से लेके फरवरी तक। अच्छा। जी, नवंबर से फरवरी तक मौसम बड़ा अच्छा रहता है। मौसम अच्छा रहता होगा हल्की जी। ठंडक रहती है, हाँ। पर्यटन पर्यटन की दृष्टि से भी और धार्मिक यात्रा की दृष्टि से हाँ, भी, दोनों धार्मिक ही यात्रा की दृष्टि से हाँ, उत्तम क्योंकि रहते हैं जी, जी। क्योंकि मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में जी। इसकी प्रसिद्धि है, तो हम्म। विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। जी। जी, वो आते हैं वो लोग जनरली यही नवंबर, दिसंबर इस समय हम्म ज़्यादा रहते हैं क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा रहता है, ना ज़्यादा ठंडक, ना ज़्यादा बड़ा हम्म मॉडरेट सा क्लाइमेट रहता है। हम्म। जी जी जी। तो बाकी गर्मियों में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि समुद्र का किनारा है। समुद्र का तो किनारा है, जी जी। हाँ, नहीं तो अगर बारिश हो गई तो फिर मौसम बड़ा सुहाना हो जाती है, फिर वो समुद्र की तरफ से बड़ी ठंडी लहरें आती हैं, वो हवाएँ आती हैं और बड़ा सुहाना मौसम रहता है। जी, मतलब मंदिर के अंदर भी शांति, मंदिर के चारों तरफ भी शांति और शांति प्राकृतिक सुंदरता, सब मिला जी, के मतलब ऐसा है कि आपको बिल्कुल अलौकिक शांति और असीम सुख मिलने वाला है, असीम आनंद की अनुभूति होने वाली है। जी, तो जी। आप सभी जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं या बाद में इसको सुनेंगे, तो आप सभी से भी एक बार करबद्ध निवेदन है कि आप जरूर ज़रूर जाएँ। धार्मिक रूप से और यात्रा करने के रूप से, पर्यटन के रूप से, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह है और धार्मिक दृष्टि से तो प्रसिद्ध है ही। और जी, असीम सुख और शांति का आप वहां अनुभव करेंगे, तो जो आपका स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है, उससे थोड़ा सा रिलीफ होकर आएंगे। और साथ ही साथ वहां के सोम कुंड जो है, उसमें भी आप उसमें भी स्नान कीजिएगा। हाँ, हमारे जो है ना पाप हैं थोड़े बहुत जो हम करते रहते, एकत्रित करते अनजाने रहते में, हैं, उन जाने-अनजाने में हम अनजाने में, जाते अनजाने हैं। अनजाने में जी, तो उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी पूर्णिमा जी। और हम चाहेंगे कि अब हमारे जो कार्यक्रम के अंत की ओर हम हैं, तो जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है उसकी स्तुति हम साथ में करें और उसके बाद फिर हमारे कार्यक्रम को हम अंत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकाले ओंकारे महेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् श्वेतुबन्धुसूनुरामेशं नागेशं दारुकावने पावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश कृष्णेश्वरता शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन नश्यति। इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। तो आज बहुत अच्छा लगा पूर्णिमा जी आपसे रूबरू होके। और दर्शकों को एक बार और बता दें, आपके जो बाद में कनेक्ट हुए हैं, कि पूर्णिमा जी ओमान से हैं। ओमान में ओमान की जो राजधानी है मस्कट, वहां पर आप हिंदी पढ़ाती हैं, हिंदी की शिक्षिका हैं और पिछले 16 वर्षों से वहां रह रही हैं और बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। किसी दिन हम आपसे आपकी फिर से रचनाएं सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, रचनाएं सुनेंगे। और तब तक हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार बीनू जी। नमस्कार सभी दर्शकों का नमस्कार। धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े थे, उन सभी का धन्यवाद। चलिए।